दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के बारे में। जी हाँ, बॉलीवुड में इस वक्त बॉलीवुड के जो सितारे हैं, लग रहा है उसका सितारा इस वक्त जो है गर्दिश में चल रहा है। आपको बता दूं, पहले सलमान खान, जिसे लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के द्वारा लगातार धमकियां दी जा रही है मारने की, उनका सुरक्षा तमाम तरीके से पुख्ता किया जा चुका है। दूसरा ही एक नेता, राजनेता और बॉलीवुड से जुड़ा हुआ और पूर्व कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी, जिसका हत्या सिर्फ इसलिए कर दिया जाता है कि ताकि वो जो शूटर्स है उन्हें नेम और फेम मिल सके, पूरी दुनिया जान सके, उन्हें मार दिया गया। अब अगला घटना उस कड़ी में आ रहा है सैफ अली खान। बताया जा रहा है कि सैफ अली खान के घर में एक अज्ञात हमलावर घुसे, चोरी के इरादे से या जिस इरादे से भी हो। हालांकि मुंबई पुलिस ने इस तरह की बात बताया है कि चोरी के इरादे से वो गए और सैफ अली खान के ऊपर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर दिया है। और सैफ अली खान का इस वक्त जो है वो इलाज लीलावती अस्पताल में चल रहा है। तो क्या इस वक्त जो बॉलीवुड के सितारे हैं, उनके सितारे सबके गर्दिश में चल रहे हैं? आज हम इन्हीं चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। आपको बता दूं, सैफ अली खान के घर में जो चोरी का या जो भी चीजों का थ्योरी पेश किया जा रहा है वो किसी फिल्मी नाटक से कम नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दूं कि ये सिर्फ फिल्मों में ही देखा गया है, लेकिन इसे हकीकत में बताने की कोशिश की जा रही है। सवाल ये है कि सैफ अली खान के घर में घुस जाना क्या कोई इतना आसान काम है? क्या सैफ अली खान जिस घर में रहते हैं, जिस अपार्टमेंट में रहते हैं, क्या उस अपार्टमेंट का सुरक्षा इतना कमजोर है कि कोई अरे गरे आदमी जाके घुस जाए? और अपार्टमेंट की जो बिल्डिंग्स है उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, तो क्या इतनी कमजोर सुरक्षा के बीच सैफ अली खान रहते हैं? एक सुपरस्टार, बॉलीवुड के सुपरस्टार एक्टर्स हैं, 1200 करोड़ के मालिक हैं, उनके प्रॉपर्टी उनके दादा परदादा को पूरे भारत जानता है, नवाब खानदान से आते हैं। तो क्या उसकी सुरक्षा इतनी कमजोर है, या जिस बिल्डिंग में रहते हैं इसकी सुरक्षा इतनी कमजोर है कि कोई भी आदमी सीढ़ी के जरिए उसके 12वें मंजिल के अपार्टमेंट में घुस जाए? वाकई ऐसा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इतनी घटिया सिक्योरिटी अगर है तो तुरंत इस सिक्योरिटी को हटा देना चाहिए। जो चोर फिल्मी अंदाज में सैफ अली खान के फ्लैट में घुस जाता है, उनसे पहले 1 करोड़ का डिमांड किया जाता है, नहीं पूरा करने पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला करता है। आपको बता दूं कि कोई बताया जा रहा है, मुंबई पुलिस जो थ्योरी पेश कर रहे हैं उसके हिसाब से कह रहे हैं कि चोर जो है वो पाइप के थ्रू सैफ अली खान के पीछे सैफ अली खान के पीछे जो किचन का खिड़की है उसके दरवाजे, उसके जरिए से है उसके फ्लैट में पहुंचा था। और बिल्कुल ये फिल्मी प्लॉट है, जैसा वैसा ही पुलिस कह रही जैसा हो सकता है। 1 मिनट के लिए अगर मान लिया भी जाए कि चोर पाइप के जरिए उसके किचन के सहारे, किचन के जो खिड़की है, विंडो है, उसके सहारे उसके बिल्डिंग्स में पहुंच भी गया हो, तो क्या जो बिल्डिंग के सिक्योरिटी है क्या उसे नजर नहीं आया? 12वें फ्लोर पे चढ़ने के लिए कोई सेकंड में तो चढ़ नहीं सकता है, उनके लिए समय लगता है। तो 1 मिनट के लिए अगर मान ले तो क्या यह संभव है? उसे कोई भी नहीं देख पाएगा। जबकि सैफ अली खान जिस इलाके में रहता है वो बांद्रा इलाका है, वो एकदम पॉश इलाका माना जाता है। भारत के तमाम बड़े एक्टर, बड़े उद्योगपति, बड़े नेताओं का घर वहां पर, हालांकि मुकेश अंबानी का घर भी बांद्रा इलाके में ही है। तो क्या इतने पॉश इलाके का सिक्योरिटी इतना कमजोर है कि एक चोर पाइप के जरिए चढ़ जा रहा है और कोई उसे देख भी नहीं पा रहा है? तो मुझे लग रहा है कि ये मुंबई पुलिस के सितारों की सुरक्षा अगर ऐसा है, चढ़ जाता है, तो मुंबई पुलिस जो भारत के बड़े नेता या उद्योगपति का सुरक्षा कर रहे हैं, ये उनके जान के गंभीर सवाल है, उनकी जान पर खतरा है। और मुंबई पुलिस के इस सुरक्षा पर एक गंभीर प्रश्न खड़ा होता है। आपको बता दूं, सलमान खान को थ्रेड, बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद मुंबई पुलिस बड़े ही सुरक्षा को लेकर के किस कदर घिरे हुए आप सब जानते हैं। सलमान खान को लगातार थ्रेड मिल रहा है, बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है, इन सब पर तो वहां पर लोग मुंबई पुलिस के ऊपर सवाल खड़े ही कर रहे थे कि अगला घटना जो है वो सैफ अली खान का हो जाता है। तो वो इसका सुरक्षा को लेकर किस कदर लापरवाह है आप मुंबई पुलिस, ये आप इसका एक नमूना देखने को मिल सकता है। इतने बड़े एक्टर के घर में घुस जाता है और पता भी नहीं चल पा रहा है कहाँ है सिक्योरिटी सिस्टम। यानी आप कह सकते हैं
कि मुंबई का सुरक्षा करने में मुंबई पुलिस पूरी तरह से फेल्योर नजर आ रहा है। जहां एक पॉश इलाका है, बड़े नेता राजनेता रहते हैं, वहां पर एक चोर आम तरीके से पाइप के जरिए घुस जाए, ये थोड़ा पचाने वाली बात नहीं है। लेकिन क्या पुलिस की सुरक्षा इतनी लचर है कि चाकू वाला चोर पाइप के जरिए बांद्रा जैसे इलाकों में चढ़ जाए? ये बड़े से बड़े मीडिया घरानों को भी समझ में नहीं आ रहा है। बड़े से बड़े जो लोग हैं जो सुरक्षा के मामलों में देखते हैं, उनको भी ये बात हजम नहीं आ रहा है कि पाइप के जरिए चढ़ जाए और उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दें। ऐसे में बांद्रा जैसे इलाके में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को तुरंत बदला जाना चाहिए। मेरा हिसाब से लग रहा है कि अगर ऐसा सिस्टम है, ऐसे में चढ़ा है, तो उन्हें तुरंत बदल दिया जाना चाहिए। जो मुंबई पुलिस बांद्रा की सुरक्षा कर रहे हैं, उस पूरे सुरक्षा कर्मी को ही हटा करके एक नए तरीके से वहां पर बहाल किया जाना चाहिए और एक अच्छी सुरक्षा दे सके। हालांकि जो भी एक्टर्स हैं सब अपना अपना स्पॉन्सर लेके चलते हैं, सुरक्षा खुद करते हैं, लेकिन क्या जिस बिल्डिंग में रहते हैं उनका सुरक्षा भी वो खुद करे? मुझे लग रहा है कि ये नाइंसाफी होगा। सरकार को इतना बड़ा सेलिब्रिटीज है, टैक्स पेयर है, तो टैक्स पेयर को आप एक सही तरीके से सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, तो फिर आप किस बात की सरकार है? ये बात है। लेकिन चोर आया, बहस किया, ये चाकूबाजी किया, भाग गया। चोर आया, फ्लैट में घुसा, बहसबाजी की, उसके बाद चाकुओं से सैफ अली खान के ऊपर हमला किया और फिर वो आराम से निकल गया। ये बहुत आसान नहीं लग रहा है। जो दिख रहा है वो असल में ऐसा है नहीं। चोर ने इस कांड के पीछे कई ऐसे सवाल छोड़ गए हैं जिन्हें मुंबई पुलिस को जवाब देना चाहिए। पहला तो यह है कि 12वीं मंजिल पर चोर सीढ़ियों से भागा, तो फिर गार्ड पे जो गार्ड है बाहर की बिल्डिंग के बाहर खड़े रहते हैं 2400 घंटे, वो क्या कर रहे थे? क्या गार्ड को सैफ अली खान के जो लोग थे, मेड थे, क्या उन्होंने गार्ड को फोन नहीं किया? क्यों नहीं किया? अगर वो उसी के द्वारा भागा है तो ये भी एक सवाल है। दूसरा, गार्ड को फोन पे बताया जाता कि भाई कोई चोर आया था, इस तरह की वारदात करके जा रहा है, तो गार्ड भी शायद पकड़ सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तीसरी बात यह है कि क्या सेलिब्रिटीज के अपार्टमेंट में गार्ड नींद में था या था ही नहीं? सेलिब्रिटी जिस अपार्टमेंट में रहते हैं वहां पर सुरक्षा का कड़ी इंतजाम होता है, जो भी सेलिब्रिटीज हो। तो ऐसे में सवाल उठता है कि गार्ड वहां था भी या नहीं। अगर था तो क्या वो सो रहा था? ये असामान्य कुछ नहीं लगा, लेकिन ये असामान्य बात है भी नहीं। चौथी बात यह है कि जो पुलिस पाइप की थ्योरी दे रही है कि पाइप के जरिए चोर चढ़ा है, ऐसे में 12 मंजिल पर चढ़ते समय किसी का नजर नहीं गया उस पर? कई गार्ड राउंड लगाते हैं, देखते हैं, तो क्या वो गार्ड नहीं देख पाए उसको? ये भी एक सामान्य बात नहीं लगती है। छठा बात यह है कि क्या चोर को पता था कि परिवार के ज्यादातर सदस्य घर पे नहीं हैं? अगर ऐसा है तो फिर सैफ अली खान के घर के अंदर जो मेड काम कर रहे हैं, जो नौकर्स काम कर रहे हैं, उनको इस बात का भली भांति अंदाजा होगा कि सैफ अली खान के परिवार के ज्यादातर सदस्य घर पे नहीं है, या उनके जान पहचान का ही कोई होगा जो उसके अंदर जाते वक्त गार्ड ने कुछ नहीं कहा उसे। ये भी एक थ्योरी है और मुझे लग रहा है ये सामने आना चाहिए। सातवीं बात यह है कि क्या चोर ने पहले कभी घर की रेकी की थी? आखिर करेगी तो कैसे करेगी? वहां तो जाना पड़ेगा उसको, अंदर फ्लैट के अंदर घुसना पड़ेगा या फ्लैट के बाहर जाना पड़ेगा। बिल्डिंग्स के कम से कम अंदर तो जाना ही पड़ेगा। बिना रेकी किए हुए इस तरह के वारदात को अंजाम तो नहीं दे सकता है। मेड ने चोर से बहस किस बात पर हो रही थी? आखिरकार अब चोर आएगा तो भाई मेड को जानता था, चोर आ रहा है तो मेड से बहस कर रहा है जो नौकरानी है उसके घर में। तो क्या इसका मतलब ये भी एक थ्योरी निकल सकता है कि मेड चोर को जानती थी, इसी बात पे बहस हो रही थी? तो मुझे लग रहा है कि ये भी एक या कोई पुराना काम करने वाला नौकर था जो इस घर के बारे में भली भांति जानता होगा, जिसे रास्ते का पूरा पता था। ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा आदमी हो जो इस घर में पहले भी काम कर चुका हो और उन्हें पूरी तरीके से पता हो, फिर वो आ गया हो। या ये भी होगा कि घर में काम करने वाले मेड उनको जानता था, इस वजह से वो दोनों आपस में बहस कर रहे थे। 10वां पॉइंट ये है कि कथित चोर कहा कि चोर ने चाकूबाजी शुरू कर दी। सैफ ने ऐसा क्या कहा कि चोर ने चाकू मारना शुरू कर दिया? सबको छोड़ करके सिर्फ सैफ अली खान पे ही हमला किया। ये भी एक बड़ी बात है कि सब कुछ को छोड़ करके, जितने बहुत सारे सदस्य थे, बताया जा रहा है कि उस वक्त कम से कम 8 से 10 सदस्य थे, लेकिन सबको छोड़ करके सैफ अली खान के चोर ने सैफ अली खान पे ही चाकूबाजी क्यों शुरू कर दी? चोर अकेला था और सैफ
और मेड 2 लोग थे, जिसमें जिम जाते हैं, बॉडी से मजबूत है। आपको बता दूं सैफ, अब जो चोर नजर आ रहा है सीसीटीवी कैमरे में, वो कमजोर नजर आ रहा है, जबकि सैफ अली खान जिम जाते हैं, अच्छे खासे कद काठी के हैं, बॉडी भी मजबूत है। तो क्या वो अपने आप को सुरक्षा नहीं कर सकता था? ये भी एक बात हो सकती है। अब दूसरी 10वां बात ये, आखिरी बात ये है कि चोर चाकू मेड को क्यों नहीं मारा? उन्हें भी मार सकता था, वो भी उनसे बहस कर रहे थे, लेकिन उन्हें मार के नहीं, सीधा सैफ अली खान पे वार किया। और सैफ अली खान को ही चाकू मारना बेहतर क्यों समझा? इसका मतलब कोई इरादे से ही वो आए थे। और सबसे आखिरी बात यह है कि क्या वाकई में चोर सिर्फ चोर था? सवाल और भी कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन फिल्मी कहानी जो मुंबई पुलिस के द्वारा पेश किया जा रहा है, जितना पेश किया जा रहा है थ्योरी मुंबई पुलिस के द्वारा, उतना सरल मुझे लग नहीं रहा है। तो जरूर इसमें कोई ना कोई बड़ा राज है। इससे पहले आपको बता दूं कि सैफ अली खान और उसके परिवार, उसके बेटे पर कुमार विश्वास लगातार बयान दे रहे थे कि खाओगे हमारे देश में, रहोगे हमारे देश में, लेकिन जब बच्चे होंगे तो किसी आक्रमणकारी के नाम पे रखोगे। तो ये सब भाषण क्या है? ये लोगों के प्रति एक नफरत पैदा करता है। आपको तो पता नहीं होगा कभी कभी महोदय कि हमारे भाषा से कितने लोग इसको गलत ले लेते हैं। आपको सिर्फ राजनीति देखनी है, पद चाहिए होता है, लेकिन आपके भाषण की वजह से किसी की जिंदगी खतरे में आ जाती है, ये भी आपको सोचना चाहिए। तो क्या ये भी एक कारण हो सकता है? जरूर आप हमें कमेंट के जरिए राय जाहिर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।